छत्तीसगढ़ की राजनीति में सत्ता हासिल करना या सत्ता में बने रहने के लिए आदिवासी वर्ग को खुश रखना जरूरी है। इस मामले में तमाम दल पीछे नहीं रहना चाहते। छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूपेश बघेल सरकार भी आदिवासियों के बीच अपनी गहरी पैठ बनाए रखने के लिए जगह जगह वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमाओं का स्थापना कर रही है। गोंडवाना राज्य की रानी के तौर पर सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाली रानियों में दुर्गावती प्रमुख हैं। इन्हें आदिवासी समुदाय देवी के तौर पर भी पूजता है। लिहाजा रानी को सम्मान दिलाकर राजनीतिक दल इस वर्ग को अपना हितैषी बताने की हर संभव कोशिश करते हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ आदिवासी के समर्थन के बगैर सत्ता हासिल करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। इसकी वजह भी है क्योंकि राज्य में लगभग 34% मतदाता इसी वर्ग के हैं। विधानसभा की 90 सीटों में से 29 सीट इस वर्ग के लिए आरक्षित है। बड़ी तादाद में ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहाँ आदिवासी वोट बैंक निर्णायक है। बीते लगभग एक वर्ष की गतिविधियों पर नजर दौड़ाई जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि इस वर्ग को लुभाने में भूपेश बघेल सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ जहां आदिवासी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अभियान चल रहा है, दूसरी ओर रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं भी स्थापित हो रही है। बीते कुछ समय में कांकेर के अंतागढ़ में रानी दुर्गावती के साथ गुंडाधुर और वीर गैंग सिंह की मूर्तियों का अनावरण किया गया। इसी तरह महासमुंद के कलेक्ट्रेट में महारानी दुर्गावती की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई। गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कोकड़ी में भी वीरांगना रानी दुर्गावती की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों में छत्तीसगढ़ी अस्मिता का भाव जागृत करने की वर्तमान सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और यही कारण है कि वह तीज त्योहार को खास अहमियत दे रही है। राज्य की सियासत के लिहाज से आदिवासी समाज को लुभाए रखना भी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है। इसी का नतीजा है कि वर्तमान सरकार भी आदिवासियों के सम्मान का भाव जागृत करने के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित हो रही है। राजनीति के जानकार का मानना है कि राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 28 सीट पर जीत हासिल हुई थी और पार्टी अपने इस प्रदर्शन को आगे भी बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि आदिवासियों के मान सम्मान के साथ उनके पूर्वजों का खास अहमियत दी जाए। इसीलिए कांग्रेस की सरकार इस वर्ग के लिए कार्यक्रम समारोह तो आयोजित कर ही रही है, साथ ही विशेष सुविधाएं भी मुहैया करा रही है।